हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। नीचे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसका लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली पता करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज में क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी जितना नंबर ऑफ बॉयज इसमें पार्टिसिपेट किए उससे 4 ज़्यादा गर्ल्स पार्टिसिपेट की है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमको नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स पता करना है जो कि इस क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी, let the number of girls be x और बॉयज को हम y मान लेते हैं और द नंबर ऑफ बॉयज बी y। ठीक है, अब पहला जो इक्वेशन फॉर्म होगा बोल रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी x जो है वो y में 4 ऐड कर देंगे तो हमारा x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला इक्वेशन तो ये हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, यानी कि हम गर्ल्स और बॉयज को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमारे पास दो पेयर ऑफ इक्वेशंस मिल गए, वन पेयर ऑफ इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व करके ग्राफिकली हम निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होंगे। अब ये जो दोनों इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन, जब ग्राफ में बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा और ये दोनों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बनाएगा और जहाँ पे स्ट्रेट लाइन कट करेगा वो जो कोऑर्डिनेट होगा ना वही हमारा नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स होगा। तो हम करके देखते हैं। अब हमारा पहला इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई पर प्लस 4। तो इसके लिए इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास x और y के कुछ कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं x y। अब अगर हम y का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या होगा, y का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 + 4 x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हम y का वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट चाहे तो कोई एक और पॉइंट ले सकते हैं, मान लो 0 रख लिए y का वैल्यू, तो 0 रख लिए तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या था, x + y = 10। ठीक है, यानी कि x = 10 - y। तो इसका भी हम x और y कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, x हो गया और y हो गया। तो कुछ भी रखते हैं, तो सपोज करो कि हम y का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो x क्या हो जाएगा, 10 - 4 6 हो जाएगा। अगर हम y का वैल्यू 4 की जगह 5 रख लेते हैं देन x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, y 5 रहेगा देन 10 - 5 5 हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू को 3 रखते हैं, ठीक है, देन y का वैल्यू को 3 रखते हैं देन x क्या हो जाएगा, 10 - 3 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से हम ये वैल्यूज़ के बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे तो हम लोगों ने वैल्यू लिया है, इससे दिख रहा है कि 7 3 इसका भी कोऑर्डिनेट है और इस इक्वेशन का भी और फर्स्ट का भी और सेकंड का भी जो है 7 3 है, तो ये 7 3 पे ही कट करेगा। लेकिन हम ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोगों ने पहला जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म किया वो x6 और y2 यानी कि x6 y2 ये पॉइंट लिया। दूसरा था 7x7 और y3 ये था, और तीसरा 4 और 0 ये। तो इससे इन तीनों को मिला के हमने एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दिया। अब जो दूसरा इक्वेशन है उससे कौन कौन सा पॉइंट आता है, 6 और 4, 6 आता है और 4 यानी कि ये, ठीक है, इसको लोकेट कर लिया। देन 5 5 यानी कि 5 और यहाँ पे हो गया 5, तो दूसरा हमारा ये हो गया। और तीसरा है 7 3 7 3, वो तो तीसरा तो सेम ही हो गया जो हमारा पहले पे हुआ था। तो अब इन तीनों को हम ज्वाइन कर देंगे, और इन तीनों को ज्वाइन करने के बाद ये जो स्ट्रेट लाइन आया ये हमारा इक्वेशन 2 का स्ट्रेट लाइन है, और ये इस एक कॉमन पॉइंट पे कट कर रहा है। ये इसका ऑर्डिनेट क्या है, 7 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको x का वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3, यानी कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे इस क्विज में वो 7 हो जाएंगे और नंबर ऑफ बॉयज़ 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम x और y का कोऑर्डिनेट्स को लिख के और उनको ग्राफ में ड्रॉ करके लाइंस, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। नंबर 2 को करके देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखते हैं। 5 pencils and 7 pens cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x, ठीक है। हमने पेंसिल को x एज्यूम कर लिया और द कॉस्ट ऑफ पेन भी y, कॉस्ट ऑफ पेन भी y। अब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हम देखेंगे क्या इक्वेशन बनेगा। 5 पेंसिल यानी कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स यानी कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू हाउ मच, ₹50। और 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स यानी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू हाउ मच, 46। ये दो इक्वेशन बन गया। अब इससे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके x और y कोऑर्डिनेट के लिए दोनों इक्वेशन का कुछ वैल्यू लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो सबसे पहला इक्वेशन था 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, इसको हम लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, और इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5। अब x और y का वैल्यू निकाल लेंगे इधर से, x y, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे y 5 देते हैं, y का वैल्यू 5 रखते हैं तो x कितना निकल के आएगा, तो ये हम निकाल लेते हैं। x का वैल्यू हो जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, जो कि हो जाएगा 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5, जो कि हो जाएगा 15 बाई 5, और ये हो जाएगा 3, यानी कि 3 हो जाएगा। और अब हम y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 0 50, 50 बाई 5 यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन का भी निकाल लेते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास था 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इसको हम लिख सकते हैं 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, और इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7। अब x और y का वैल्यू लेंगे, तो अगर हम y का वैल्यू 5 लेते हैं
तो क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा, कैलकुलेट करके हम रफ में देख लेते हैं। अगर हम y का वैल्यू 5 लेते तो 5 5 ज़ा 26, यानी कि 46 माइनस 25/7। अब 46 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 1 और 2 7 7 3 ज़ा 21, यानी कि हम अगर y का वैल्यू 5 लेते हैं देन x का वैल्यू आ जाता है 3। और अगर हम y का वैल्यू यहाँ पे -2 लेते हैं, y इज इक्वल टू अगर -2 ले लेते हैं तो -2 इंटू -5 +10 हो जाएगा, यानी कि 10 ऐड कर देंगे 46 में तो 56/7 क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो x और y के वैल्यू आ गया इक्वेशन 2 के लिए। अब इनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है जिसमें ये जो इक्वेशन 1 है इसके सारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो 3 और 5, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 5, यानी कि कोई एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया। और दूसरा है 10 और 0, यानी कि 10 और 0, एक्स का वैल्यू 10 और वाई का 0। तो इन दोनों को हम मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो इक्वेशन है उससे हम करेंगे। तो पहला है 8 और दूसरा है -2। तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू है -2, तो यहाँ पे कुछ होगा। और 3 और 5, तो पहला x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू क्या है 5, यानी कि अगेन यहाँ पे 3 और 5। तो इन दोनों को मिला करके हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट है ये दोनों स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, ये है 3 और 5, ठीक है। ये 3 और 5 है। इसका मतलब कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आ गया, x का वैल्यू 3 हो जाएगा और y का वैल्यू हो जाएगा 5। x हमने पेंसिल को माना था और y माना था पेन को, यानी कि 3 पेन्स हो जाएगा और 5 पेंसिल्स, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे दोनों स्ट्रेट लाइन ने कट किया और ये पॉइंट है 3 और 5, तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया। इसी तरह से हम कोई सा भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो उसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे वो कट करेगा वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।